आज हम हार्ट ब्लॉक ईसीजी पढ़ते हैं। सही है। हार्ट ब्लॉक हम कहते हैं बेसिकली अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो अपर चैम्बर से प्रॉपरली जो है लोअर चैम्बर की तरफ नहीं जाते तो उसमें हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम होता है जिसको हम कहते हैं, या कंडक्शन प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक। सही है। नॉर्मली हम कहते हैं कि ऐसे नोड जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फायर करता है। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फायर होगा तो वो हमारे पास एट्रिया को डिपोलराइज करेगा। सही है। फिर एवी नोड की तरफ जाएगा जिसकी वजह से इसके बाद एवी नोड से जो इम्पल्स है वो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच की तरफ जाएंगे और पूरे वेंट्रिकल को डिपोलराइज कर देते हैं। सही है। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर इम्पल्स जो है वो एवी नोड से वेंट्रिकुलर की तरफ ना आए तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कंडक्शन में प्रॉब्लम है। सही है। और हार्ट ब्लॉक हमारे पास 3 टाइप है। सही है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। और इसमें जो मेन रोल अदा करता है वो हमारे पास एवी नोड है। सही है। हम कहते हैं कि हमारे पास एवी नोड में जब ऐसे नोड से इम्पल्स आते हैं एवी नोड की तरफ तो इसमें हमारे पास इम्पल्स जो है वो स्टे करता है और 0.08 से लेकर 0.1 सेकंड तक हमारे पास ये इम्पल्स स्टे करता है। सही है। जिसकी वजह से हमारे पास वेंट्रिकुलर फिलिंग होगा। सही है। ये इलेक्ट्रिकल ईसीजी बेसिकली ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म है और जो स्टे होगा उसकी वजह से हमारे पास वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है, हमारे पास मैकेनिकल मैकेनिज्म है। सही है। और हम फिर यहाँ हमारे पास हार्ट ब्लॉक में या एवी ब्लॉक में हम मोस्टली जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो पीआर इंटरवल में। सही है। तो नॉर्मली हम कहते हैं अगर पीआर इंटरवल शॉर्टर देन 0.1 सेकेंड हो, लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स हो और डेल्टा वेव्स ईसीजी में प्रेजेंट हो। आप देख सकते हैं हमारे पास डेल्टा वेव्स है तो इसको हम कहते हैं कि ईसीजी हमारे पास क्या शो करता है, डब्ल्यू सिंड्रोम को शो करता है। हमने पढ़ा है कि अगर ईसीजी में हमारे पास डेल्टा वेव प्रेजेंट हो और पीआर इंटरवल शॉर्टर देन 0.1 सेकेंड हो तो ये हमारे पास क्या शो करता है, डब्ल्यू सिंड्रोम शो करता है। सही है। फिर इस नेक्स्ट पे हम आते हैं हार्ट ब्लॉक की तरफ से। ये लॉन्गर पीआर इंटरवल हमारे पास अगर हम कहते हैं कि अगर पीआर इंटरवल ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड से हो तो इसको हम पीआर इंटरवल एलोंगेशन कहते हैं। आप इसमें देखते हैं हमारे पास नॉर्मल पीआर इंटरवल है। सही है। पीआर इंटरवल। सही है। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक। बेसिकली जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमारे पास क्या होगा, ये पीआर इंटरवल जो है वो ओनली ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड होगा। इस पे और कोई चेंजेस नहीं होंगी। अगर ईसीजी में हम देखें अगर पीआर इंटरवल ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड हो तो उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। सही है। फिर अगर हम सेकंड टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक में आते हैं तो हम कहते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक जो है वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइड हुआ है। सही है। टाइप 1 एंड टाइप 2। और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को हम वेन की बेक भी कहते हैं। इस तरह हम कहते हैं कि वेन की बेक टाइप 1 एंड वेन की बेक टाइप 2। अब हम आते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक में, सेकंड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक में टाइप 1 में हमारे पास क्या होगा, ईसीजी में जब हम देखेंगे तो पीआर प्रोग्रेसिव इलोंगेशन उसमें होगा। प्रोग्रेसिव इलोंगेशन का मतलब क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीआर इंटरवल फर्स्ट में ये है, सेकंड में इससे थोड़ा इंक्रीज हुआ है, थर्ड में और इंक्रीज, इस तरह प्रोग्रेसिव इलोंगेशन ऑफ द पीआर इंटरवल होगा। सही है। और अल्टीमेटली क्या होगा, 1 क्यूआरएस कम्प्लेक्स मिसिंग होगा। सही है। इसमें हम कहते हैं कि टाइप 1 डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, टाइप 1 सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा कि प्रोग्रेसिव इलोंगेशन ऑफ द पीआर इंटरवल होगा। पीआर इंटरवल कंटिन्यूसली हमारे पास क्या होगा, प्रोलॉन्ग होगा और उसमें हमारे पास एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स मिसिंग होगा। सही है। अब हम आते हैं टाइप 2 डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड टाइप हार्ट ब्लॉक में हम कहते हैं कि पीआर इंटरवल सेम नॉट चेंज। इसमें जो पीआर इंटरवल ड्यूरेशन होगा वो सेम होगा। आप इस तरह देख सकते हैं हमारे पास पीआर इंटरवल है, ये पीआर इंटरवल है और इसमें आप ये यहाँ पर भी देख सकते हैं पीआर इंटरवल सेम है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा, पीआर मिसिंग ऑफ 1 क्यूआरएस कम्प्लेक्स होगा। सही है। मीन के पीआर इंटरवल सेम हो लेकिन एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स इसमें मिसिंग होगा। सही है। इस तरह अगर हम यहाँ पर इसको 2:1 हार्ट ब्लॉक भी कह सकते हैं। सही है। बेसिकली 2:1 जो है
ये बेसिकली पी वेव को शो कर रहा है और ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स को शो कर रहा है कि हमारे पास 2 पी वेव्स होंगे और एक क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा। मीन के 2 इलेक्ट्रिकल पी वेव्स हो गए, मीन के दो 2 टाइम जो है वो इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन होगा और एक टाइम जो है वर्टिकल डिपोलराइजेशन होगा। मीन के अगर ऐसे नोड जो है 2 टाइम जो है इम्पल्स फायर करता है तो एक ही वेव जो है वो वेंट्रिकल को पहुँच हमारे पास वेंट्रिकल को डिपोलराइज करता है। सही है। इस तरह हमारे पास अब आता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, पी वेव और क्यू आर एस कम्प्लेक्स एक दूसरे से बिल्कुल चेंज होंगे। सही है। पी वेव एंड क्यू आर एस कम्प्लेक्स कम्प्लीटली अनरिलेटेड। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास पी वेव पी वेव पी वेव फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स है। सही है। फिर हम कहते हैं कि पी वेव और फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स। इसमें हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है मिसिंग है। सही है। तो इसमें बेसिकली हम कहते हैं कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में एट्रियल और वेंट्रिकल का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। सही है। और इस पर हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन प्रॉब्लम होता है। एवी नोड में हमारे पास क्या होगा, अगर मैं एवी नोड में उसके सेल डेथ हो जाए या ब्लड सप्लाई अगर एवी को ना हो, एवी नोड को ना हो, तो इसकी वजह से उसके सेल जो है वो डेथ हो जाती है और इसकी वजह से हमारे पास कंडक्शन प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से इम्पल्स जो है वो एट्रियल से वेंट्रिकुलर की तरफ नहीं आ जाता है। और हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास हार्ट रेट क्या होगा, लेस देन 60 बीट पर मिनट से कम होगा। मीन ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट होगा। सही है। और इस पे हम कहते हैं कि हमारे पास मोर पी वेव बट लेस क्यू आर एस कम्प्लेक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पी वेव हमारे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है वो क्या है, कम है। और इसके काजेस क्या हो सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया सेंथ के डिजीज हमारे पास थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के काजेस हो सकते हैं। अगर आप फिर हम कहते हैं अगर पेशेंट जो है वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में है तो उसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पीस मेकर लगाते हैं। सही है। आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल पीस मेकर हम पेशेंट को लगाते हैं ताकि उसकी जो है वो इम्पल्स या हार्ट रिदम जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाए। सही है। अगर हम जनरली समराइज़ कर दें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमारे पास पी आर इंटरवल की ओनली एलोंगेशन होगी। टाइप 2 में प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ द पी आर इंटरवल होगा और क्यू आर एस कम्प्लेक्स मिसिंग होगा। इसमें हम कहते हैं टाइप 2 में हमारे पास जो है इसमें क्या होगा, उसमें पी आर इंटरवल जो है वो कांस्टेंट होगा लेकिन क्यू आर एस कम्प्लेक्स मिसिंग हो गया। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमारे पास क्या होगा, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हम कहते हैं कि कंडक्शन प्रॉब्लम होगा और इसमें एट्रियल और वेंट्रिकल जो है वो कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू ईच अदर होंगे। सही है। मीन पी वेव ऑफ क्यू आर एस कम्प्लेक्स इसमें अनरिलेटेड होंगे। सही है। और पी वेव मोर इन नंबर देन क्यू आर एस कम्प्लेक्स। सही है। आप इस तरह यहाँ इसमें भी डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यह क्या शो करे, फर्स्ट डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि पी आर इंटरवल जो है उसमें प्रोलोंगेशन हुए या पी आर इंटरवल ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड 0.2 सेकेंड से ज़्यादा होगा। सो ये फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री टाइप 1 हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, प्रोग्रेसिव एलोंगेशन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे इतना फर्स्ट ऑफ ऑल लेस प्रोलोंगेशन हुआ है, फिर कंटिन्यूस एलोंगेशन हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पर पेपर क्या हो रहा है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स मिसिंग हो जाते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि टाइप 2 डिग्री हार्ट ब्लॉक लेकिन सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक लेकिन टाइप 2 में हमारे पास क्या होगा, प्रोग्रेसिव एलोंगेशन होगा और क्यू आर एस कम्प्लेक्स मिसिंग होगा। सही। टाइप 2 में सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, पी आर इंटरवल कांस्टेंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट है। सही है। लेकिन क्यू आर एस कम्प्लेक्स मिसिंग है। और 2.1 ब्लॉक हम कहते हैं कि 2 पी वेव्स है और 1 क्यू आर एस कम्प्लेक्स है। सही है। बेसिकली हम कहते हैं ये हमारे पास सेकंड डिग्री ए वी ब्लॉक है। सही है। थर्ड डिग्री ए वी ब्लॉक में क्या होगा, थर्ड डिग्री ए वी ब्लॉक में हम कहते हैं कि पी और क्यू आर एस अनरिलेटेड होंगे। सही है। और इसमें हार्ट रेट जो है वो 60 से ग्रेटर लेस होगा बीट पर मिनट से। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास पी वेव्स है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स, फिर पी वेव्स और इसमें बीट जो है क्यू आर एस बीट जो है वो मिसिंग है। सही है।